नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और होलिका और भक्त प्रहलाद से जुड़ी होली की कथा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। होली दहन का त्यौहार बुरी पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा बताई गई है जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद से संबंधित है। होलिका को न जलने का वरदान होने के बावजूद वह इस दिन भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। जाने क्या है यह पूरी कथा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हमें अपने मन के भय को दूर करके आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला है। ऋषिकेश पंचांग की गणना के अनुसार इस साल होलिका दहन 2 मार्च सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार इसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका विष्णु जी के भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई थी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना जिससे होलिका और हिरण्यकश्यप की योजना सफल नहीं हो सकी। आइए विस्तार से जानते हैं होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सके और न कोई पशु, न अंदर मारा जा सके, न बाहर, न दिन में मारा जा सके, न रात में, और किसी शस्त्र अस्त्र से भी उसकी मृत्यु न हो सके। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसने अहंकार में खुद को ईश्वर बताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नाम का पुत्र था, जो बचपन से भी भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उनका परम भक्त बन गया। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता रहता था और उसके मुख भी पर केवल प्रभु का नाम था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रखने के लिए कई बार प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास जी रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सांप के पास छोड़ा, हाथियों के पैर के नीचे डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे गिरवाया और गहरे समुद्र तक में डुबोया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। सभी प्रयास नाकाम होने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया और होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उस समय भी प्रहलाद जरा भी न डरा और मन में केवल श्री हरि का स्मरण करता रहा। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने
के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी के प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। ऐसे में होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल आया। इसी दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है और इसी बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना गया है। इस घटना के बाद प्रभु भक्तों में भगवान का आभार प्रकट किया और होलिका की चिता के राख और रंगों से त्यौहार मनाया। इसलिए होलिका दहन के अगले दिन रंगों उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये थी होलिका की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर